हेलो फ्रेंड्स, थोड़ी पहचान मेरे बारे में। मैं एक रेकी मास्टर, करुणा रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, लाइफ कोच, इमोशनल हीलर, टैरो रीडिंग ये सब करती हूँ। थोड़ा बहुत नॉलेज न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का भी है। तो आपको अगर मेरी रीडिंग कनेक्ट होती है तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एनर्जी एक्सचेंज करें और मुझसे कनेक्ट होते रहिए। अभी मैं आपके लिए देखती हूँ कि क्या चल रहा है। यूनिवर्स बताए कि मेरे कलेक्टिव में अभी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे कलेक्टिव के लाइफ में अभी क्या चल रहा है। तो आप पैसे के बारे में अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन ये भी है कि आप थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा करते हो। पैसे खर्च कैसे करना है आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आप पैसे को सेव ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो। आपको चाहिए लीडरशिप, आपको चाहिए प्रमोशन, आपको चाहिए जीत, आपको लग्जरी चाहिए, मैरिज में सक्सेस चाहिए, है ना। तो कुल मिला के आपको जीत भी चाहिए, जो आगे बढ़ने की आप कोशिश कर रहे हो, पैसे के बारे में सोच रहे हो। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। और क्या है, यहाँ पे मुझे पैसा ही ज़्यादा नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो पैसे के बारे में। आप मदरली मतलब केयरिंग नेचर के भी हो, आप पॉजिटिव हो। यहाँ पे मुझे आपका लक दिख रहा है। आपको ट्रैवल भी करना है, फॉरेन जॉब भी करना है। ये किसी किसी के लिए होगा, हर किसी के लिए नहीं। यहाँ पे आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन तब आपको किस्मत आपकी साथ देगी, है ना। जो भी आप अभी फेस कर रहे हो, इससे बाहर निकलने का तरीका है कि आप फोकस बनाओ। बस सोचते मत बैठो कि उसके लिए कुछ करना भी है। दुविधा में मत फंसो, अपनी थॉट को बदलो। ऐसे मत करो। देखो कैसे होता है कि अगर आपके आँखों पे पट्टी बनती है तो सामने से कुछ दिखता नहीं है ना। बस सोचते हो, कंफ्यूज होते हो, थोड़ा सा डिप्रेस होते हो। आपके पास नॉलेज भी होगा, आप सब चाहते हो तो हो, लेकिन ये कब होगा, जब वो आँखों की पट्टी खुलेगी और हाँ, अंधेरा नहीं है, सब तरह उजाला है, कन्फ्यूजन नहीं है। जब आपको ये बात पता चलेगी तब आप इससे आराम से बाहर निकलेंगे। जो भी सोचा है उसके ऊपर वर्क करो। जो भी आपने सपने देखे हैं वो सपनों को जीने के लिए आपको थोड़ी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ सोचना है, बैलेंस करना है हर एक चीज़ में, अपने इमोशंस में, अपने मटेरियलिस्टिक ग्रोथ में। आप क्या चाहते हो, आपका सपना क्या है। सपने के पीछे भाग रहे हो या कंफ्यूज हो। आपको अगर एक गोल सेट किया है, क्या आप उसकी तरफ जा रहे हो या रुक रहे हो। बस सोचना नहीं है, कुछ करना है, तभी तो आगे बढ़ पाओगे ना। जीत के लिए लड़ना भी तो पड़ेगा। थोड़ा सा प्रेशर है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, थोड़ी ज़्यादा ही है। संभालने की कोशिश कर रहे हो सब कुछ, उतनी ही लो जितनी आप संभाल पाओगे, क्योंकि इससे आप परेशान हो रहे हो।
आपको थकावट हो रही है ना? तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी विचार है उसमें अगर कुछ ज़रूरी नहीं है विचार जिसके बारे में आप सोच सोच के थक रहे हो, वो मत करो ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन हर एक चीज़ की नहीं ना। अगर कोई चलता है कि ये मैं नहीं करूँगा तो चलेगा, तो वो ऐसे करो। यहाँ पे मुझे फिर से दिख रहा है कि आपका विजन बड़ा है, बहुत बड़ा है। आपको स्टेबल होना है, ग्लोबल एक्सपांड करना है, ट्रैवल करना है, अब्रॉड जाना है ना? आप सोच रहे हो उसके बारे में, आप फोकस कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी आप आने का वेट कर रहे हो, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सब आप प्लान कर रहे हो तो होगा, ज़रूर होगा ना, क्यों नहीं होगा। बस आपको उदास नहीं होना है, नाराज़ नहीं होना है। और जो भी आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, जिस भी विचारों में आप पड़े हो, ये भी वो भी, तो वो मत करो। किसी एक मुद्दे पे आके सोचने लगो। यहाँ पे मुझे आपकी सोच दिख रही है अच्छी। पॉजिटिव करोगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा, विक्ट्री ज़रूर आएगी। वो करो जो आपके माइंड में अभी आपके इंट्यूशन बता रहे हैं। ब्लेसिंग है यहाँ पे, रिलेशनशिप में, जॉब में, स्टेबिलिटी में आगे बढ़ो। बस आपको थोड़े से विचारों में बदलाव लाना है और आपका इंट्यूशन आपको साथ दे रहा है, अभी कुछ बता रहा है। आप इग्नोर कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज मत हो जाओ, अभी आपका सही टाइम है। जो भी आपको सक्सेस चाहिए मिलने के लिए, आपको जीत हासिल करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, है ना? यहाँ पे मुझे थोड़ा प्यार के बारे में भी कार्ड्स आ रहे हैं। आप किसी से प्यार करते हो क्या? और करियर और प्यार, ये दोनों भी यहाँ पे कन्फ्यूजन में डाल सकते हैं। मतलब क्या करूँ, मैं खुद को आगे लेके जाऊँ, थोड़ा वर्क पे ध्यान दूँ या अपने प्यार पे ध्यान दूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है ना। लेकिन आपका लव लाइफ भी अच्छा है, पार्टनर भी अच्छा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इसीलिए तो आप थोड़ा सा रुक रहे हो, इसीलिए तो थोड़ा सा परेशान हो रहे हो, कन्फ्यूजन में आ रहे हो। लेकिन आपको आपके इंट्यूशन सब सही बताएंगे। आपने खुद को रोका है पैसे से, एक्शन से। क्यों रोका है? कंटिन्यू रखो ना एक्शन। प्यार में हो, करियर में हो, जॉब में हो, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो, क्यों रोका है खुद को? आपने खुद रोका है। डाउट नहीं करना है ना। ब्लेसिंग है आपके पास, निगेटिव नहीं होना है। फिर से वही परेशानी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों इतना ज़्यादा सोच विचार करते हो, है ना? थोड़ा कन्फ्यूजन से बाहर आना पड़ेगा आपको। यूनिवर्स यही बार बार बता रहे हैं कि आप कंफ्यूज हो, आपने खुद को रोका है। किसी न किसी चीज़ के लिए आपने आपको खुद को रोका है। किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि पार्टनर ने ब्लॉक किया है, रिश्ता ख़त्म हो गया है, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, उदास होके बैठे हो। अपॉर्चुनिटी आ भी रही है तो उसको देखना भी नहीं है आपको, है ना? लेकिन इस बात को समझो कि जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, उससे भी कुछ सीखना है हमें। जब कुछ एक चीज़ ख़त्म होती है तो नए से शुरुआत भी वहीं से होती है। नई शुरुआत करो,
न्यू बिगिनिंग करो और फिर से ग्रोथ में लाने की कोशिश करो खुद को। सेल्फ लव में आओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ। रुक के क्या फ़ायदा है, टेंशन लेके क्या फ़ायदा है, रातों की नींद उड़ा के क्या फ़ायदा है, बताओ? कुछ भी तो नहीं। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव होना है और नए से शुरुआत करनी है। देखो, लाइफ में सेलिब्रेशन भी आ रहा है। अगर आप ये सब करते हो, नई शुरुआत करते हो, तो सेलिब्रेशन ज़रूर है। यहाँ पे आपको न्यू बिगिनिंग जैसे ही मैंने बोला है तो कार्ड भी वैसा आया। देखो, सन का कार्ड आया है। वो क्या बोल रहा है कि न्यू बिगिनिंग को ही दिखाता है ना। सन मतलब क्या है? नेम, फेम, पावर, स्टेबिलिटी, सक्सेस। लेकिन ये करते हुए, ये न्यू बिगिनिंग करते हुए, आगे बढ़ते हुए केयरलेस बिल्कुल भी नहीं होना है ना। तो इसका भी ध्यान आपको रखना है। चलो, और एक बार प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। यहाँ पे किसी का रिश्ता टूटने की वजह से भी, हार्ट ब्रेक होने की वजह से भी अपने आप को किसी ने रोका है, क्योंकि आप उस इंसान से बहुत प्यार करते थे और अब आप नेगेटिविटी में जा रहे हो। उसके प्रति आपका ऑब्सेशन बढ़ रहा है। आपको थोड़ा ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग फील होता होगा, कुछ पास्ट लाइफ का, कुछ पुराना रिश्ता जिसने आपको रुलाया है, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक की सिचुएशन में डाला है ना। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, सब्सक्राइबर्स को क्या गाइडेंस होगी इसके बारे में। लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस होगी? देखो, ये क्या आपको ऐसे लग रहा है कि चीटिंग की है किसी ने, है ना। पीछे से धोखा दिया है, वार किए हैं। आप सोच से बाहर नहीं आ रहे हो। ये किसी किसी के लिए हो सकता है, हर किसी के लिए नहीं। जितना आपको रेजोनेट होता है उतना ही आप ले लो। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी किसी के लिए हार्ट ब्रेक इसलिए हुआ है कि पार्टनर ने धोखा दिया है। अभी वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, चीटिंग हुई है ना उनके पास, उनके साथ झूठ बोला है किसी ने, तो उदास हो रहे हैं। कुछ नहीं देखना है, बस उदास होना है। डिप्रेशन, सेपरेशन, है ना, डिवोर्स का प्रॉब्लम, धोखा। आप अच्छा कर सकते हो, आप पॉजिटिविटी में आ सकते हो। आप इससे बाहर आने की कोशिश करिए। आप अपने आप को खुद को हील करिए, तभी आप बाहर निकलोगे, तभी आपके पास साथ न्यू बिगिनिंग होगी, तभी कुछ पॉजिटिव होगा। अगर आप ऐसे ही बैठोगे तो बताओ कि ग्रोथ कैसे होगी, फुलफिलमेंट कैसे आएगी, हैप्पीनेस कैसे आएगी? सोचो। और कितना टाइम आप इसमें निकालोगे? हमारा एक एक दिन हमारे लिए कीमती है। ये लाइफ जर्नी है। कोई आएगा, कोई मिलेगा, कोई जाएगा, कोई रुकेगा, ये तो चलता रहेगा, है ना। सोल कनेक्शन ऐसे ही होते हैं। कोई कार्मिक मिलता है, कोई सोलमेट होता है, कोई ट्विन फ्लेम होता है, कोई हेल्प करने के लिए आता है, कोई लेसन दे के जाता है। उसमें से भी कुछ सीखो ना। डिवाइन प्लीज़ गाइडेंस दे दो, डिवाइन प्लीज़ गाइडेंस दे दो।
यहाँ पे आपको अपने करियर पे ध्यान देना है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, अभी टाइम ख़राब हो सकता है किसी किसी के लिए। थोड़ा सा रुको, समझो, सोचो और आगे बढ़ो। लेकिन ये करते हुए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करनी है, चाहे रिश्ते में हो, चाहे पैसा कमाने में हो, चाहे स्टेबल होने में हो। यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से चलना पड़ेगा। ये अभी उदासी से, निराशी से, निगेटिविटी से बाहर आ जाओ और अपना स्टैंड ले लो, है ना। थोड़ा सा खुद को सेल्फ लव में लाओ। अपनी बात बोलने की हिम्मत लाओ। जो आप कुछ बोलते नहीं हो, चुपचाप बैठे रहते हो, तो ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा। उदास होने से, निराश होने से कुछ नहीं होगा। रातों की नींद गवा के कुछ नहीं होगा। इससे आप बीमार ही पड़ोगे, है ना। आपके पास रास्ता है, ढूंढ लो उसे। टेंशन, प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो तो आ जाओ। देखो, अगर इस प्रॉब्लम से, अगर इस टेंशन से आप बाहर निकलते हो तो एक बैलेंस लाइफ जी सकते हो। यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, लेकिन आपको हील होना पड़ेगा। आप गाइडेंस ले लो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप सब कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करो। आप सब कुछ कर सकते हो। आप डिवाइनली गाइडेड है। जो भी हार्ट पेन हुआ है, चाहे बिजनेस में धोखा हो, प्यार में धोखा हो, परिवार में धोखा हो, इस सब से बाहर आके एक हैप्पी फैमिली लाइफ जीने का आपको अधिकार है और आपको वो मिलेगा। जो सोचा है वो सब कुछ मिलेगा। बस आप पॉजिटिविटी में आना होगा आपको। सब कुछ अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, है ना। जो भी आपने खुद को रोका है, उससे बाहर निकलो। यहाँ पे आपको किसी की हेल्प भी मिल सकती है। यहाँ पे आप किसी से इक्वल गिव एंड टेक भी कर सकते हैं। तो हैप्पी हो जाओ और अपनी लाइफ को एक स्टार की तरह जियो। पॉजिटिविटी में आके जियो। शाइन करोगे आप, अगर आप सोचोगे तब बैलेंस बना पाओगे। इस उदासी से, निराशा से, सबसे बाहर आ जाओ। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, क्योंकि कार्ड ही ऐसे आ रही है। आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी आएगी लाइफ में। एक अच्छा पार्टनर ये सब कुछ आपको भुला देगा। ये जो भी हुआ है, हार्ट ब्रेक, निराशा, धोखा, ये आपको एक अच्छे पार्टनर के आने के बाद ही सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप लो वाइब्रेशन में ही रहोगे तो आपको पार्टनर पॉजिटिव कैसे मिलेगा बताओ। नो जॉब पॉजिटिव कैसे मिलेगी बताओ। इसके लिए आपको हाई वाइब्रेशन में आना पड़ेगा ना, सेल्फ लव में आना पड़ेगा ना। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो उम्मीद कैसे लगा सकते हो आप कि दूसरा भी मुझे समझे, दूसरा भी मुझे प्यार करे। अगर आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो तो आप कैसे बोल सकते हो कि दूसरा मुझे समझ ले। ये बहुत ज़रूरी बात है, इसे समझो। आपको हाई वाइब्रेशन में आना है, खुद को समझना है, खुद को प्रायोरिटी देना है। बाकी सब कुछ अच्छे से होगा, बाकी सब कुछ अच्छे से होगा। इसलिए मेहनत करो,
जीत पक्की है। पॉजिटिविटी में आओ, नई शुरुआत करो। देखो करियर में ग्रोथ आ रही है, लेकिन ग्रोथ कैसे आएगी? कर्म करोगे तभी फल मिलेगा ना, है ना। आपको लग रहा है कि सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चला जाओ, इतना आपको पेन मिला है, लेकिन आपकी जीत ज़रूर है, सक्सेस ज़रूर है। ये लोनलीनेस बिल्कुल जाएगा। आप में ऊर्जा तो लाओ, पावरफुल तो बनो, पैशनेट तो बनो, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फिश लोगों से दूर रहना है। आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हो सकते हैं कि वो आपका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, आपके साथ झूठ भी बोल रहे हो, बस आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। आपकी लाइफ में प्यार ज़रूर है और ये गहरा होगा। बस आपको मैनिफेस्ट करना है अपने प्यार को, अपनी जीत को, अपनी पावर को। तो खुश रहिए और हैप्पी रहिए, है ना। मैनिफेस्टेशन अच्छा कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए, पॉजिटिव में आइए, सब कुछ ठीक होगा। जो भी आप चाहते हो, करियर में ग्रोथ, रिश्ते में ग्रोथ, सब कुछ होगा। बस आपको ये जो लो वाइब्रेशन में जाके बैठे हो ना, रातों की नींद उड़ा के, टेंशन लेके, मुझे धोखा मिला है, मुझे ऐसा किया है, मुझे वैसा किया है, इट्स ओके। उससे भी कुछ सीखो, आगे बढ़ो। लाइफ है, ये तो चलता रहेगा। हमारे नसीब से ही हम इन लोगों को लेके आए हैं ना, वरना ये आपके पास होते क्या। कुछ ना कुछ तो कार्मिक पैटर्न चल रहा है, लेकिन उससे बाहर निकलो, सब कुछ अच्छा होगा। राधे राधे, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।